नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ई सर्विसेज में। आज की वीडियो में यहाँ पे बात करेंगे एचडीएफसी का यहाँ पे 2 क्रेडिट कार्ड अप्रूव हुआ, वो यहाँ पे अलग अलग लिमिट के साथ। अलग अलग मतलब एक कार्ड में अलग लिमिट है, एक कार्ड में अलग लिमिट है, और दोनों का लिमिट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उस कार्ड में से इस कार्ड में आया, अलग अलग लिमिट के साथ अप्रूव हुआ। तो कैसे हुआ, क्या प्रोसेस है, सारा कुछ वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट ट्रिक और लेटेस्ट वीडियो आपको डेली देखने को मिलेगा। हम यहाँ पे बात करते हैं एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड के बारे में। अभी तक आपने वीडियो देखा होगा मेरे चैनल पे या कहीं भी देखा होगा, ज़्यादातर आपको यहाँ पे यही देखने को मिला होगा कि एचडीएफसी का सेकेंड क्रेडिट कार्ड टाटा नियो का ही देखने को मिल रहा था। वैसे तो सभी यहाँ पे बोल रहे थे यार टाटा नियो बस सेकेंड क्रेडिट कार्ड दे रहा है, फर्स्ट क्रेडिट कार्ड नहीं देता है, तो उसके ऊपर मैं वीडियो ला दूंगा, ठीक है। लेकिन सेकेंड कार्ड का यहाँ पे बात करते हैं तो मर्ज लिमिट हो रहा था। जो सेकेंड कार्ड मिल भी रहा है वहाँ पे टाटा नियो का, तो मर्ज लिमिट मतलब जो ओल्ड कार्ड है आपके पास एचडीएफसी का, वही लिमिट आपको टाटा नियो में भी देखने को मिल रहा था। लेकिन आज आपको यहाँ पे बताऊंगा अलग अलग लिमिट के साथ मिल रहा है, अलग अलग लिमिट के साथ। कुछ समय पहले जब यहाँ पे एचडीएफसी का यहाँ पे जो टाटा नियो क्रेडिट कार्ड है वो नहीं था, तो उसके पहले यहाँ पे एचडीएफसी कोई भी यहाँ पे सेकेंड कार्ड या ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि आप यहाँ पे कार्ड को अपग्रेड करा सकते हैं। तो चेंजेस बहुत सारे ऐसे हुए हैं जिससे अब यहाँ पे सेकंड कार्ड भी ले सकते हैं। लेकिन आज यहाँ पे आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। देखिए, सोहन भाई हैं जिन्होंने मुझे आज इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया। इंस्टाग्राम पे मुझे बताया कि मेरा यहाँ पे एचडीएफसी का 2 क्रेडिट कार्ड अप्रूव हुआ। पहले क्रेडिट कार्ड की लिमिट अलग मिली और दूसरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट अलग मिली। फर्स्ट क्रेडिट कार्ड इनका अप्रूव हुआ था पेटीएम एचडीएफसी का। पेटीएम का इनका बिजनेस क्रेडिट कार्ड अप्रूव हुआ था, जिसकी लिमिट इनको मिली थी। मैं आपको विथ प्रूफ यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए, पहला इनका जो कार्ड है, इनका जो कार्ड यहाँ पे मिला है आपको मैं दिखा देता हूँ। पेटीएम का एक मिला है, पेटीएम में लिमिट यहाँ पे दिया गया है 40,000 रुपया, ठीक है। पेटीएम में इनको लिमिट मिला है 40,000 रुपया। और मनी बैक क्रेडिट कार्ड जो दूसरा कार्ड अप्रूव हुआ उसमें लिमिट मिला है 56,000 रुपया। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हैं, दोनों की लिमिट मैं आपको दिखा दिया, ठीक है। अलग अलग लिमिट के साथ ही इनका कार्ड अप्रूव हुआ, और दोनों आप देख लीजिए, नहीं तो ये भी बोलेंगे कि एडिट करके दिया है ऐसा वैसा। तो आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, प्लस इन्होंने कमेंट करके बताया यहाँ पे कैसे इनका कार्ड अप्रूव हुआ। लिमिट पहले तो आप यहाँ पे देख लीजिए। पेटीएम का जो क्रेडिट कार्ड है उसमें यहाँ पे 40,000 लिमिट है, और दूसरा जो क्रेडिट कार्ड है मनी बैक का उसमें 56,000 लिमिट है। कैश लिमिट भी अलग है, प्लस यहाँ पे जो हम यूज करते हैं क्रेडिट लिमिट वो भी अलग है। दोनों का अलग अलग लिमिट दिया गया है, और एक ही आदमी के यहाँ पे देखिए उसमें दिख रहा है, एप्लीकेशन में दिख रहा है। एप्लीकेशन भी आप यहाँ पे देख लीजिए। एप्लीकेशन का यहाँ पे स्क्रीनशॉट इन्होंने भेजा, विद प्रूफ मैंने मांगा, क्योंकि आपको यहाँ पे मैं दिखा सकूँ कि ऐसा ना हो आप बोले कि सेम लिमिट मिलता है। अभी तक किसी को ऐसा मिला नहीं है। अगर मिला है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको अलग अलग लिमिट के साथ मिला है कि नहीं मिला है। एक चीज़ और बता दूं, मैंने इनसे पूछा कैसे अप्लाई किया गया, तो इन्होंने बताया कि जैसे नॉर्मली अप्लाई किया जाता है। नॉर्मली मतलब कैसा कि इनके पास जो पेटीएम बिजनेस क्रेडिट कार्ड था, ये बोल रहे हैं करीब उसके 11 महीना पहले यहाँ पे मतलब 11 महीना हो चुका था पेटीएम बिजनेस क्रेडिट कार्ड को, और 40,000 लिमिट थी। 10-12 दिन पहले बोल रहे हैं कि मुझे एक एजेंट ने कॉल किया, बोला एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए, तो इन्होंने अप्लाई कर लिया। अप्लाई किया तो 2-3 दिन पहले बोल रहे अप्रूव हुआ 56,000 की लिमिट के साथ। बस देखिए, मैंने ये भी पूछा कि वेरिफिकेशन वगैरह हुआ था कि नहीं हुआ था, तो बोल रहे हैं कि कॉल वेरिफिकेशन हुआ था और प्लस होम वेरिफिकेशन हुआ था, बस इतना ही हुआ था। देखिए, मैंने आपके सामने यहाँ पे दिखाया है। सिविल स्कोर की यहाँ पे बात करें तो सिविल स्कोर इनका यहाँ पे 775, मतलब 775 में इनके पास और भी यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है, जैसे कि एसबीआई हो गया, आईसीआईसी हो गया, एक्सिस हो गया और इंडसइंड बैंक हो गया। एक बात और है, इन्होंने बताया कि मैंने जब यहाँ पे कार्ड अप्लाई किया था सेकंड क्रेडिट कार्ड एचडीएफसी का, उसमें इन्होंने कार्ड टू कार्ड प्रोसेस से अप्लाई किया था, जिसमें इन्होंने यहाँ पे एक्सिस एसबीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट दिया था, तब जाके यहाँ पे अप्लाई हुआ था। मतलब एक इनकम प्रूफ के बेस में इन्होंने एसबीआई का स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद यहाँ पे मिला था। अब बात आता है कि मिलेगा कैसे कार्ड। देखिए, मैं यहाँ पे बहुत से ऐसे वीडियो बनाऊँ जो एसबीआई से रिलेटेड, कि जो भी कार्ड अगर आपको अप्लाई करना है, क्योंकि एसबीआई में ऐसा देखा जाता है जब हम यहाँ पे कार्ड अप्लाई करने जाते हैं तो क्या रहता है कि लिमिट मर्ज हो जाता है। बहुत ऐसे चांसेस बनते हैं कि सेकेंड कार्ड या थर्ड कार्ड में लिमिट मर्ज हो जाता है, या तो फिर आपके ओल्ड कार्ड से लिमिट यहाँ पे इस दूसरे कार्ड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, थोड़ा %20% यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है।
तो देखिए मैं उसमें यही चीज़ बोलता हूँ कि कभी भी अगर ऐसा रहे सेकेंड कार्ड अप्लाई करना हो या ऐसा कुछ डाउट वाला लगे कि यार अप्रूवल होगा कि नहीं होगा, तो सबसे अच्छा यहाँ पे ऑफलाइन अप्लाई करें, एजेंट के जरिए अप्लाई करें। उससे आपको सबसे अच्छा यहाँ पे यही होगा कि अप्रूवल तो यहाँ पे जो भी रहेगा वहाँ पे बता देंगे, इंस्टेंट आपको पता चल जाएगा अप्रूवल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो सब यहाँ पे बता देंगे। प्लस वो जुगाड़ से ट्रिक से यूज करके कार्ड अप्रूव करा देते हैं, ये भी देखा गया, क्योंकि उनको नॉलेज हो जाता है, जो ओल्ड रहते हैं एजेंट जो काफ़ी दिनों से वर्क करते रहते हैं उस लाइन में, तो उनको यहाँ पे पता है कैसे काम होता है क्या है, वो सब यहाँ पे उस जुगाड़ से करा देते हैं। तो एजेंट के जरिए देखिए इनका हुआ है, ऑफलाइन के जरिए अप्लाई किए, क्योंकि पहला क्रेडिट कार्ड इनका पेटीएम का है। पेटीएम का तो पहले यहाँ पे बता दूँ आपको ऑफलाइन तो मिलेगा नहीं, एप्लीकेशन से ही मिलेगा। सेकेंड कार्ड इनका वो भी बिजनेस क्रेडिट कार्ड ही अप्रूव हुआ है, जो कि मनी बैक का बिजनेस क्रेडिट कार्ड ही है, वो भी अप्रूव हुआ है तो एजेंट के जरिए। ठीक है, तो कभी भी अप्लाई करें, कभी भी डाउट लगे आपको यार ये कार्ड अप्रूव होगा कि नहीं होगा, लिमिट मर्ज हो जाएगा या एसबीआई का ही कोई रहे, तो एजेंट से कांटेक्ट करके ही अप्लाई करें। देखिए इन्होंने कोई ट्रिक वगैरह नहीं यूज किया, सेम मोबाइल नंबर दिए हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड सेम है, और इन्होंने यहाँ पे कार्ड स्टेटमेंट दिया है जो एसबीआई का स्टेटमेंट है, उसके बेस पे यहाँ पे अप्लाई किया। फर्स्ट कार्ड भी इनका वर्किंग है, चालू है, एक्टिव है, सेकंड कार्ड भी एक्टिव है। तो ये प्रोसेस से इन्होंने अप्लाई किया, भाई को यहाँ पे दोनों कार्ड मिल गया, उसके लिए कंग्रेचुलेसन। क्योंकि 2 क्रेडिट कार्ड शायद से अभी मिला है कि नहीं मिला, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगर आप लोगों को एक भी यहाँ पे ऐसा है जो कि आप दोनों क्रेडिट कार्ड अगर मिला है, जैसे टाटा नियो का ही क्यों ना हो, अगर मिला हो तो एक्टिव हो तो दोनों का अलग अलग लिमिट है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। देखिए प्रोसेस था पूरा जैसे इन्होंने बताया उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया। अगर आपको अप्लाई करना रहेगा तो एक बार एजेंट से कॉन्टेक्ट करिए और पूछिए, अगर होता है तो एक बार अप्लाई करके देख लीजिए। तो सारा कुछ मैंने यहाँ पे बताया, कैसे इनको यहाँ पे सेकंड क्रेडिट कार्ड मिला, उस बेस पे मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया। तो वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। एचडीएफसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे सारे ही वीडियो आई बटन में मिल जाएंगे, वहाँ पे देख सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी देख सकते हैं। और हमसे कॉन्टैक्ट करना रहेगा तो लिंक आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कुछ भी डाउट रहे, कुछ पूछना रहे तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया अपडेट लेके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।